बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है इस वक्त जिनमें वर्ल्ड कप खेलने में मसरूफ़ है और वहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी तीसरे मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की जानिब से अगर ज़बरदस्त परफॉर्म किया जा रहा है प्लेयर्स की जानिब से, और साथ साथ कौमी खेल हॉकी में भी पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तानी टीम ने नवे जो पोजीशन के मैचेस थे उसमें नवी पोजीशन हासिल कर ली है उस ओमान में जारी वर्ल्ड कप के अंदर। और 5 ए साइड टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही कौमी हॉकी टीम की, इस हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है कराची में जारी है, सिंध प्रीमियर लीग टूर्नामेंट, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिंध प्रीमियर लीग को नज़र लग गई है और उसमें जहां पर एमर्जिंग प्लेयर को ये कहा जा रहा था इससे कबल के उन्हें मौका फ़राम किया जाएगा, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर अब उन्हें मौका फ़राम नहीं किया जा रहा। और साथ साथ खिलाड़ियों की तब्दीली भी बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है सिंध प्रीमियर लीग के अंदर, और जिसके बायस शायद ये टूर्नामेंट इतना कामयाब होता हुआ अब दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गो कि इसका फाइनल 5 फरवरी को खेला जाना है, लेकिन उससे कबल ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये उम्मीदें की जा रही थी कि एक शायकीन की बड़ी तादाद नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में मौजूद होगी इस सिंध प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को देखने के लिए। लेकिन कल मेरी जो है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के जो ऑनर है उनसे बात हो रही थी, कल उन्होंने ये कहा कि ये जो टूर्नामेंट ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है और इस फ्लॉप की वजह शायकीन क्रिकेट का ना आना होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो कि इसमें टिकट ज़रूर रखे गए थे शायकीन क्रिकेट के लिए, लेकिन ग्राउंड खाली खाली नज़र आते दिखाई दिए इस सिंध प्रीमियर लीग के अंदर। इस सारी सूरत पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनर्स टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं रियाजुद्दीन साहब से एक तरफ चलता हूँ, कौमी खेल हॉकी से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान ने नवी पोजीशन हासिल कर ली है ओमान में 5 एज हाइड हॉकी टूर्नामेंट के अंदर। रियाजुद्दीन साहब है क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और हमने 11 गोल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कर दिए और उसके बाद फिर दूसरे मैच में भी हमने कामयाबी हासिल की। नवी पोजीशन को आप कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, हॉकी का जो असल हुस्न है और जिस मतलब फॉर्मेट से हॉकी पहचानी जाती है वो तो 11 साइड ज़ाहिर है मैचेस होते हैं। कोई भी टूर्नामेंट जब उसमें टीम पार्टिसिपेट करती है, चाहे वो ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, एशियन गेम्स हो, कोई टेस्ट सीरीज़ हो, तो उसमें जो 11 साइड मैचेस होते हैं उससे जो है सही पता चलता है कि कौन सी टीम जो है दुनियाई हॉकी में एक्सपर्टीज़ रखती है और कितनी मतलब उसकी टेक्निकलिटी जो है वो साउंड है और किस तरह से उसकी रैंकिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो असल मेयार है क्रिकेट का हॉकी का वो तो 11 साइड हॉकी टूर्नामेंट्स पे बेस करता है। लेकिन ख़ास तौर से जब से हॉकी में नई नई चीज़ें आई हैं और हॉकी को ज़्यादा मतलब है कि आप ये समझें कि खिलाड़ियों को उनकी जो चीज़ें होती हैं टेक्निकली उसको साउंड बनाने के लिए ये छोटे ग्राउंड पे हॉकी रखी गई है। इससे 7 ए साइड भी हॉकी हुआ करती थी होती है, बल्कि उसके साथ 5 ए साइड हॉकी होती है। इसी तरह से आपने देखा इंडोर हॉकी होती है, जिस तरह से इंडोर जिम्नाजियम होते हैं उसमें हॉकी होती है। इसी तरह से आइस हॉकी होती है, उसमें भी ये 5 ए साइड और 7 ए साइड मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं। ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ये असल में स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए ज़ाहिर है मुतारिफ़ कराए गए हैं। और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और टीमें हैं वो आपस में बाकायदा बहुत इस तरह की हॉकी खेलती हैं, न सिर्फ इंडोर हॉकी खेलती हैं बल्कि 7 ए साइड या 5 ए साइड हॉकी भी इस तरह की खेलती हैं। और ज़ाहिर है इसका ये वर्ल्ड कप हो रहा है तो मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह से अगर आप देखें तो 11 साइड में पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तकरीबन अब आप 18 से तरक्की करते करते 15 या 16 पे आ गए हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है कि हालिया सालों में 11 साइड में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बेहतर की। क्योंकि वो पोजीशन नहीं है जो एक ज़माने में पाकिस्तान हॉकी का तुरा इम्तियाज़ हुआ करता था। पाकिस्तान की टीम जो है पहली से 5वीं पोजीशन तक हुआ करती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जबकि आपके कप्तान और वाइस कप्तान
टीम में शामिल नहीं हैं, उनको जो 11 साइड टूर्नामेंट क्वालिफायर राउंड हुआ था ओमान में, वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया। उनके मतलब एक ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के केसेस जो हैं अदालतों में, और एक ऐसे मौके पे जबकि खिलाड़ियों को मतलब डेली वगैरह के भी मसाइल हैं, उनकी जॉब नहीं है, कैरियर नहीं है, उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जो दुनिया हॉकी की जो बड़ी टीमें हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया गया, और भी जो बड़ी टीमें थी उनको भी पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड ने अभी जो मैच हाँ। लास्ट और आया है 10-1 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की इस मैच के अंदर, तो ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर फिर स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच था, वहाँ पर भी पाकिस्तानी टीम ने 10 गोली स्कोर की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऑन पेपर मतलब अगर हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या दुनियाई हॉकी की बड़ी टीमों के खिलाफ जिनकी रैंकिंग 11 साइड में पहले से 10 पोजीशन तक है, अगर उनको शिकस्त देती है तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छी बात है। गो कि ये फॉर्मेट जो है शहजादा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसमें जो है रूल्स जो मतलब जो फाउल्स होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, गेंद जो है इन रहती है हमेशा, यानी जो बाहर जो एक लकड़ी का तख्ता होता है उससे टकरा के गेंद जो है अंदर आती है, यानी वो बाहर नहीं जाती। इसी तरह से आप अपने मतलब ये कि हाफ में खड़े हो कि अगर आप हिट मारेंगे और गोल पे अपोनेंट के मारेंगे और वो गोल हो जाता है तो वो गोल दे दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रूल्स जो है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट हैं। तो इसमें यह है कि जो टीमें जो हैं ज़ाहिर अगर उनकी स्किल्स बेहतर हैं और मतलब ये कि अगर उनके खिलाड़ी जो हैं वो उस टाइम से फ़ायदा उठाते हैं, कम वक्त में ज़्यादा अपनी एक्सपर्टीज़ शो करते हैं, तो वो टीमें जो है ज़ाहिर है इसमें जीत जाती हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ ओवरऑल जो आपका बुनियादी सवाल था कि पाकिस्तान की 9वीं पोजीशन आई है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने वहाँ पे 11 साइड में 18 से तरक्की करके 16 नंबर या 15 नंबर पे हासिल कर लिए हैं, तो अगर यहाँ पे आपकी 9वीं पोजीशन है तो मैं ये समझता हूँ कि देखें वैसे तो हर चीज़ में गुंजाइश रहती है बेहतरी में, किसी वक्त भी मतलब ये कि ज़ाहिर अगर आप और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते, आपकी हॉकी के हालात अच्छे होते तो यकीनन आपको तीसरी चौथी पाँचवीं पोजीशन पे आना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान हॉकी के हालात हैं उन हालात को देखते हुए अगर हमारी टीम की 9वीं पोजीशन आई है तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा साइन है। दूसरी तरफ हम बात करें पाकिस्तान अंडर 19 टीम की, जावेद साहब जहां पर आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेटों से कामयाबी हमने हासिल कर ली है, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को? मुसलसल कामयाबी पाकिस्तान के साथ है जुड़ी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अब सुपर 6 के मराइल के मैचेस शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बहुत अच्छा साइन है। पाकिस्तान अंडर 19 ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया था और माशाल्लाह आगाज़ के साथ ही जो फतह हासिल की थी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, उस तसलसल को कायम रखते हुए अब सुपर 6 में आने के बाद आयरलैंड की टीम को जो है हराया है। और आयरलैंड के ख़िलाफ़ आपको पता है कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी 182 रन के ताक़ुब में, लेकिन साद बेग ने 25 कर दिया। उसके बाद जो बॉलर है अहमद हसन, उस लड़के ने 57 रन की जो फतहगर इनिंग्स खेली है। और इससे ये महसूस होता है कि माशाल्लाह हमारी अंडर 19 की टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे बिल्कुल अपनी पोजीशन के साथ और अपनी जो सलाहियत है उनको निखार रहे हैं और पूरा इंसाफ कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है क्योंकि अब हमारा अगला जो मैच है वो मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया से है, बांग्लादेश से, तो इंशाल्लाह उनसे भी हम अच्छा खेल जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है इसमें वो हीरे तराश कर आ गए हैं जो मुझे लगता है बहुत जल्द आपको कौमी टीम में भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये तसलसल जिस तरीके से अंडर 19 सरफराज लेकर चला था, साद बेग की क़यादत में वही परफॉर्मेंस मुझे याद आ रही है। साद बेग तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अंडर 19 टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अंडर 19 के नसीम शाह के भाई उबैद शाह मुसलसल अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर हैं इस वक्त। बिल्कुल, उबैद शाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उस लड़के में एबिलिटी है जिस तरीके से आपने देखा था लास्ट टाइम, और वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। वो महसूस नहीं होने दी उसने कि ये बिल्कुल यंग बॉलर है, एक नया बॉलर अंडर 19 में एंटर हुआ है, उसका ये पहला ही सीज़न है, लेकिन वो बहुत आला बॉलिंग कर रहा है और उसका एडवांटेज जो है हमारी अंडर 19 टीम को भी मिल रहा है, अंडर 19 टीम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी फतवाहत में बड़ा अहम रोल है उबैद शाह का भी। दूसरी तरफ बात करें रियाजुद्दीन साहब है तो जिया शाह तीसरी दफ़ा एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है सदर मुंतखब हो गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हो गए जी, ये कब की खबर है? अभी की, थोड़ी देर कबल की। अच्छा, क्या कहेंगे? तो देखें अभी 1-2 दिन तक पहले तक तो ये हो रहा था कि मतलब इस तरह की इत्तलात थी कि जय शाह जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं और फिर ये कि इंडियन जो बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड उसमें भी हैं। तो उसमें ये था कि अगर वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो अपना ओहदा छोड़ेंगे तो वो वहाँ पे रहेंगे। इस वक्त जो है बार्कले जो हैं वो ICC के सदर हैं
और मेरे ख्याल से उनका टेन्योर जो था नवंबर में ख़त्म हो गया था या नवंबर में, बहरहाल। तो ये तो देखें, इसमें कोई इस अचंभे की या कोई ऐसी बात नहीं है। इंडियंस का जो डोमिनेशन है और पूरे मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, और जिस तरह से उनका कंफर्ट लेवल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बोर्ड के साथ, और जिस तरह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है जो मतलब ज़ाहिर है उनके पास स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है, पैसा उनके पास ज़्यादा है, और जिस तरह से वो मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड हैं उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप है, कंफर्ट लेवल है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल कोई ऐसा मतलब नहीं लगता कि आईसीसी में कोई मतलब इंडियन ना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हो गए तो उनको ज़ाहिर है एसीसी का भी तजुर्बा है, लेकिन जब क्रिकेट लेकिन रियाजुद्दीन साहब है 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उसूली तौर पे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान को अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अलॉट हुई है तो वो किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं हुई। बाकायदा एक कैलेंडर होता है आईसीसी का, उसमें दुनिया क्रिकेट के तमाम क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं मौजूद होते हैं, उसमें इंडियंस भी होते हैं, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड सब होते हैं, और उसके बाद मतलब मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको टूर्नामेंट जो है अलॉट किए जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ तो पहले ही बहुत ज़्यादा ज़्यादती ये हुई है कि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान को आईसीसी के कोई टूर्नामेंट्स यहाँ पे करने को नहीं मिले। आपको याद होगा कि ना, एक तो हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था 87 में, जो आरिफ अब्बासी साहब थे उस ज़माने में, जब हमारे यहाँ मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हुआ करता था, वो उसके सेक्रेटरी होते थे। उस वक्त सेक्रेटरी जो था वो मतलब उसकी पोजीशन बड़ी होती थी, वही ऑल इन ऑल होता था। तो वो आरिफ अब्बासी साहब थे जिन्होंने मेरे ख्याल से उस ज़माने में कोई 15-20 होंगे सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग, जिन्होंने एसोसिएशन के ताउन से मतलब कराची और लाहौर में वर्ल्ड कप के मैचेस कराए थे और बहुत ही अच्छे मतलब उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसी तरह से दूसरा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 96 में हुआ था, जिसका फाइनल लाहौर में हुआ था, और वो जो है श्रीलंका की टीम जीतने में कामयाब रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आप देखें कि इतने अरसे के बाद जो है पाकिस्तान को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नहीं मिला, कि जी यहाँ पे 9/11 का एक वाक़या हो गया था, उसकी वजह से पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी, और उसके बाद फिर दहशत गर्दी के मतलब ये कि यहाँ पे मामलात और मसाइल थे जिसकी वजह से दुनिया की टीमें यहाँ पे नहीं आ रही थी। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हालात जो है कई सालों से माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मुख्तलिफ आप ये देखें कि शोबों में जितने भी खेल हैं दुनिया खेल के, उसके जो है यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स मुनक्किद होते रहें। तो मेरे ख्याल से अब तो ऐसा कोई वो नहीं है, और इसके लिए देखें हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, और उसके नतीजे में आज हम इस काबिल हुए हैं कि गुज़श्ता कई सालों से बड़े बड़े टूर्नामेंट जो है बहुत ही एतमाद के साथ और अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 2000 होना तो ये चाहिए कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी अपने टाइम पे होनी चाहिए, और आईसीसी को सपोर्ट करना चाहिए। चे जाए कि इंडिया से ताल्लुक़ अगर है आईसीसी में, जैसे जय शाह वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको वो किरदार अदा नहीं करना चाहिए जो उन्होंने एशिया हमारा जो कप हो रहा था, और उस हवाले से उन्होंने जो है हाइब्रिड मॉडल पे हमें मजबूर किया था। और हम भी आप ये देखें कि हमें भी घुटने नहीं टेकने चाहिए थे इतनी जल्दी। देखें, दुनिया में इज्जत और वक़ार के साथ जीने के लिए जब आप अपने मकसद में सही हैं, मुतअद्दिद बार आप प्रोग्राम में भी ये कह चुके हैं कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए था। बेशक भारत ना जाए तो हम भी ना जाए भारत में, और अगर वहाँ पर हम ना खेलते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखें, हमें तो जिंदा कौम की तरह मतलब एक्ट करना चाहिए, इसलिए कि अगर जब तक आप उनकी बातें मानते रहेंगे नाजायज़, तो आप इसी तरह बैकफुट पे चले जाएंगे। अब आप ये देखें ना, अगर यहाँ पे एशिया कप पूरा हो जाता तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो फटीक बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती जो वर्ल्ड कप से पहले उनको अननेसेसरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी फ़िटनेस लेवल ख़राब हुआ। और फिर आप ये देखें कि हमारी टीम जिस तरह से वहाँ पे एक्सपोज हुई कि सिर्फ एक नसीम शाह के ना होने की वजह से हमारा पूरा जो कॉम्बिनेशन था वो बिगड़ गया। और यही वो चाहते भी थे, और यही वो चाहते भी थे कि अब आप ये देखें ना कि हमें मतलब एशिया कप से पहले वहाँ पे हमें टेस्ट सीरीज़ खेलनी पड़ी, जबकि एशिया कप से पहले इतने सर्द, इतने गर्म मौसम में जो अपना श्रीलंका का था, वहाँ पे कतई हमें मतलब ये टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलनी चाहिए थी। एक तो आपको एशिया कप के मैचेस की फटीक, फिर आपको टेस्ट मैचेस की फटीक, और जो मतलब आपके अपोनेंट चाहते थे वो उसमें कामयाब हो गए और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। मैं ही समझता हूँ कि हमें जो है ना विद इन अपना भी घर जो है उसको बेहतर करना होगा, और क्रिकेट बोर्ड में जो मामला और मसाइल हैं, जैसे कि आप ये देखें कि अब तो खुदा करके 6 फरवरी को अब चेयरमैन का इंतखाब होगा, लेकिन बहुत से लोग ये चले चेयरमैनशिप पे बात करते हैं, क्योंकि जावेद इकबाल भट्टी, जावेद साहब क्या कहेंगे जीए शाह के हवाले से? मोइन भाई देखें, ये बहुत कोई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। इंडिया बहुत अरसे से ये ख्वाब देख रहा था कि वो कौन सा दिन हो
कि हम आईसीसी में भी अपनी आके जो है ना हुक्मरानी करें। अब जय शाह का जो आप नाम ले रहे हैं, जय शाह ये वही शख्स है ना जिसने हमारे पूरे टूर जो एशिया कप था उसको तहस नहस करने में इसका बहुत बड़ा किरदार था। और फिर उनका जो किरदार था ही था, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन बदलते रहे, जैसे ही उसमें सियासत इन हुई उसके बाद इंडिया को तो और हौसला मिला, बल्कि उससे उसको शय मिली। और आखिरकार देखें कि आज वो आईसीसी एसीसी में काबिज हो गए। और इसी मीटिंग में ये जो आप कह रहे हैं ना, जो चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ होनी है, अभी इसका फैसला भी तातुल में है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में भी, जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होगा, हो सकता है कि इसका भी जो फैसला है कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग आए। जिस तरीके से इंडिया हमारे साथ क्रिकेट के मामलात में हमेशा से करता आया, अब तो आपको पता चेयरमैनशिप उसके पास आ गई है, तो मुझे तो उसका जो इम्कान है पाकिस्तान में होने का, उसमें भी थोड़ा सा मुझे अभाम हो रहा है कि आया कि ये वही जय शाह है, आया कि उस प्रोग्राम पर अमल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इसमें जो कमज़ोरी दिखाई थी वो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान थे, उन्होंने हमेशा जो उनकी हाँ में मिलाई। आपने हाइब्रिड मॉडल पे जाते ही ना, आप हाइब्रिड मॉडल पे गए तो उन्होंने देख लिया कि इनके साथ जो भी मामला करेंगे, इनकी अपनी सीटें मजबूत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लग रहा है जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है उसका इनेकाद पाकिस्तान में, मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ तरमीम नजर आ रही है। रियाजुद्दीन साहब, अब बात आप कुछ कर रहे थे चेयरमैनशिप के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सरबराह के हवाले से, और अगर हम बात कर लें तो 6 तारीख को हमारा इलेक्शन अगर देखें तो पाकिस्तान का जो इलेक्शन है सूबाई का वो है 8 तारीख को। उससे कबल इलेक्शन है 6 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होने हैं, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुंतखब होना है। और ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब है जो अब तक की राय है, और ज़रा यही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। क्या कहेंगे, कितनी बेहतरी ला सकते हैं मोहसिन नकवी साहब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और उन पर कितना प्रेशर होगा? क्योंकि चेयरमैनशिप है, हम देखते हैं कि 3 माह 4 माह 6 माह पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इससे ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप को ओहदे पे फाइज होता दिखाई नहीं दे रहा। शायद इससे पहले कि मैं आपके सवाल का, इस वाले सवाल का जवाब दूं, मैं बात करूंगा अभी जो बात हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। और अभी तक तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला नहीं है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, और कहीं किसी भी तरफ से कोई ऐसी, लेकिन रियाज भाई देखिए, मैं उस खदशे का इजहार कर रहा हूँ जिस तरीके से जय शाह जब इंडियन के क्रिकेट बोर्ड के सदर थे और उन्होंने हमारा जो ये एशिया कप था उसको जो ये हाइब्रिड मॉडल करवाने में, देखिए उनका बहुत बड़ा किरदार था। ये मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल मुलतवी कर दिया या नहीं होगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह होगा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात तो है ना इनके आने से। उस वक्त जो बात थी ना, मेरे ख्याल से वो चूँकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और वो ये समझ रहे थे कि शायद मतलब पाकिस्तान जो है वहाँ वर्ल्ड कप में शायद शरीक नहीं होगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरह का प्रेशर डाल के पाकिस्तान को मजबूर किया था। और हम ज़ाहिर है मतलब है कि जो वो चाहते थे हम उसमें आ गए। हाँ, वहाँ पे हमें स्टैंड लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। लेकिन अब अपनी चीज़ों को अगर हम बेहतर तरीके से दुरुस्त करने में कामयाब रहे, सही तरीके से लेके चलने में कामयाब रहे, तो फिर हम वहाँ जाके मतलब अपने केस को डिफेंड भी कर सकते हैं। और मैं ये नहीं समझता कि हमें अभी, मैं समझता हूँ इस तरह की बातें ही नहीं करनी चाहिए कि उसमें 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी में कोई मसला होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह यहाँ होगी और यहीं होनी चाहिए, और होगी चाहे जय शाह वहाँ पे आ जाएं या कुछ भी, और पाकिस्तान को उस पर स्टैंड लेना चाहिए। रह गई बात आपने जो पीसीबी के चेयरमैन की है, तो मैं ये समझता हूँ, देखें पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा गो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक पोस्ट होती है, और इसमें आप बोर्ड में कई लोग होते हैं जिनके जो मुख्तलिफ उमूर हैं उनको मतलब वो गाइड भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो एक अगर कोई मतलब जिसका एक्सपोजर हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ हो और जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा हो, मेरे ख्याल से उसके लिए कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। और क्रिकेट ऐसा कॉमन खेल है कि हर बच्चा जो है उसको समझता है। लेकिन जहाँ तक चेयरमैन की बात है, तो यकीनन उसके लिए, उस एक ऐसे चेयरमैन के लिए जो क्रिकेट में इससे पहले ना रहा हो और फिर उसको क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करना हो, तो यकीनन देखें मसाइल तो होते हैं, लेकिन बेहतर चीज़ ये होती है कि इंसान जो आ रहा है, जिस पोस्ट पे आ रहा है, वो जो भी साहब आ रहे हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं और वो इन चीज़ों को मतलब कितना मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे और फिर उसके हिसाब से
टाइमली मतलब डिसीजन लेंगे। फिर देखें उनको 2 महाजों पे इस वक्त अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पे जो दुनिया के क्रिकेट बोर्ड हैं उनसे उनको ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, इसलिए कि फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है। अगर फॉर्मर क्रिकेटर होते तो दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग उनको जानते, उनको समझते और उसी तरह से उनसे बिहेव करते या मामला बनाते। अच्छा, फिर आप ये देखें कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ही वो आएंगे वैसे ही चैंपियंस जो आपकी जो PSL है वो सर पे रखी हुई है और उसके भी बहुत सारे बहुत बड़े मसाइल हैं। मतलब आपने देखा ना कि सिर्फ PSL की वजह से और PCB का चेयरमैन सही वक्त पे मुंतखब ना होने की वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह थे PSL के वो डिले हो गए थे। गो के मतलब वो सही तरीके से बाद में हल हो गए, लेकिन अगर और पहले आते तो आपकी और इनकम होती। तो अब आपने बाद में डिसीजन लिया, थोड़ा सा कम हुआ लेकिन पिछले सालों की निस्बत बहरहाल बेहतर हुआ। कहने का मकसद ये है जो आपने बात की कि चेयरमैन की, मैं ये समझता हूँ चूँकि उनका इससे पहले क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं था तो उनको बहुत सी चीज़ें समझनी होंगी और जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हों या पाकिस्तान क्रिकेट के हों। जैसा कि आप ये देखें ना कि वर्ल्ड कप में पूरा जो स्टाफ था हमारा कोचेस का या जो भी थे हमारी टीम के साथ बेंच ऑफिशियल, वो पूरे चेंज होके जो है ऑस्ट्रेलिया गए, उसके बावजूद हमारी टीम जो है फतह हासिल नहीं कर सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर से इस वक्त जो है मोहसिन नकवी साहब, जिनके मुतालिक ये तो मशहूर है कि उन्होंने बहैसियत वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला, उन्होंने बहुत कोशिश की और मतलब वो जो है ख़बरों में भी रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो वहाँ पहुँचा करते थे और उनका इफ्तिताह कर रहे होते थे या काम कर रहे होते थे, हॉस्पिटल्स के दौरे कर रहे होते थे। तो उससे एक तासुर मतलब मिला था कि जैसे शहबाज शरीफ के हवाले से लोग कहते हैं कि जी वो जो है शहबाज स्पीड, हर जगह वो पहुँच जाते थे और मतलब पता चलता था कि काम कर रहे हैं। तो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब का भी मतलब एक वो है उनके रियाज ये बात भाई, कही जा मैं सकती आपकी है। थोड़ा सा कतक लगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, अच्छा जिस तरीके से आप अब जैसे बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी की, वो हर जगह जा रहे हैं। जो मकसद प्रोजेक्ट है 2-2 महीनों का, वो हम देखते हैं कि वो एक हफ्ते में 6 हफ्ते में जो है मुकम्मल करवा रहे हैं। हर जगह देखिए इफ्तिताह हो रहा है। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और वो नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सुबह पंजाब में जो ये मोहसिन नकवी साहब हैं वही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगर वो देख रहे हैं कि डिले हो रहा है तो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने वहीं उनके टेंट लगवा दिए कि भाई इसको कंप्लीट करो इतने दिन बाद। चलें, ये तो आपने अपने ही सवाल कर दिया, जवाब भी दे दिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ आ जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है आज हमारे पास है, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्रिकेट सिंध में आ प्रीमियर जाता लीग है। के हवाले से भी काफ़ी बातें करनी है। क्या कहेंगे, बड़ा ज़ोर और शौक से हमने देखा कि बाकायदा आगाज़ हुआ सिंध प्रीमियर लीग का और उसके बाद ऐसा लगता है कि सन्नाटा सा छा गया है ग्राउंड में। और फिर दूसरी तरफ देखें तो हम सिंध प्रीमियर लीग के अंदर है मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी शामिल कर लिए जा रहे हैं जो बाई एयर आते हैं, मैच खेलते हैं और वापस चले जा रहे हैं। साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर 5 प्लेयर्स खिलाने थे, वहाँ पर भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्या कहेंगे रियाज साहब, है अगर ऐसे ही मुसलसल चलता रहा सिलसिला तो क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? इस सवाल पे भी मैं कहूँगा थोड़ा जावेद भाई का जवाब दे दूँ। देखें मोहसिन नकवी साहब जो आ रहे हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, नो डाउट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लग भी रहे हैं कि कॉम्पिटेंट है। चे जाए कि मतलब बहुत से लोगों की सियासी रिजर्वेशन जो है वो होगी, लेकिन हम तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जो नज़र आ रहा है हमें उनमें इतनी कैपेसिटी नज़र आ रही है। क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि यकीनन जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, देखिए उनको जो है क्रिकेट के मामलात को ज़ाहिर है उनके जो लोग हैं जो बोर्ड में हैं वो उनको ज़ाहिर है बताएंगे, करेंगे, लेकिन अब उनके लिए चैलेंज होगा और इस चैलेंज से देखना होगा कि ये देखें 1-2 हफ्ते में चीज़ पता चल जाएगी कि मोहसिन नकवी साहब जो है हमारी PCB के लिए कितना बेहतर होते हैं, कितना मतलब बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं और उनसे अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। इससे पहले भी देखें ना, सियासी आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा के बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का। तो अगर एक बंदा लेकर आ रहे हैं, फिर बंदा लेकर आ जिसकी वाबस्तगी नहीं है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि वो आकर अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब सिंध प्रीमियर लीग की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो सिंध प्रीमियर लीग देखें, एक तो सबसे पहले सिंध प्रीमियर लीग को पिछले साल होना था, ठीक है ना, एक तो वो नहीं हो सकी और उसकी वजह से आपका प्रेसिडेंट कप जो है जो आपके मुल्क का एक बड़ा टूर्नामेंट होता है वो आगे चला गया। उसकी डेट जो है 6 से 10 हो गई और उसके दरमियान 8 फरवरी को इंतखाबात भी हैं और वो ज़ाहिर है मतलब अभी तक ये तय नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से कि आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वो कहाँ होगा, नेशनल स्टेडियम में होगा, UBL में होगा, नेशनल बैंक ग्राउंड पर होगा, नेशनल बैंक ग्राउंड पे होगा, कहाँ होगा। तो आप ये देखें कि मुल्क का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है सिंध प्रीमियर लीग की वजह से डिस्टर्ब हुआ और सिंध प्रीमियर लीग से मुतालिक जो हमारी एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन थी कि ये कमोबेश PSL से मिलता जुलता होगा, क्योंकि PSL एक दूसरा ब्रांड है, जाहिर है उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी होते हैं, इसमें तो नहीं थे, लेकिन ये था कि सिंध के खिलाड़ियों को इससे फ़ायदा होगा और ये बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से होगा। कल मेरी एक फ्रेंचाइज के ओनर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि शायद ऐसा लगता है कि क्रिकेट यहाँ ख़त्म हो गई है, यहाँ पर ना ही शायकीन क्रिकेट के अंदर जोश है मैच देखने का, ना ही खिलाड़ियों के अंदर वो जज्बा नज़र आ रहा है। तो आप समझते हैं कि जहाँ पर फ्रेंचाइज के ओनर ये कह रहे हो कि यहाँ पर हमें क्रिकेट अच्छी नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई सिंध प्रीमियर लीग कराने का जो मकसद था वो फौत होता दिखाई दे रहा है, तो ऐसा फ्रेंचाइज के ओनर ने बाकायदा ऑनियर कहा है मुझे। शहजादा, मैं मतलब इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, जो भी मैनेजमेंट होती है अगर वो ये चाहे ना कि पब्लिक आए तो आ सकती है। अब मैं एक मिसाल दूंगा यहाँ पे, पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक लीग कराई थी, वो हुई थी 2005 में, जिसमें इंडियन खिलाड़ी भी आए थे। और उस वक्त उनकी जो मैनेजमेंट थी उसने पता क्या किया था, रोज़ाना वो जो है ड्रॉ निकालते थे और उसमें एक मोटरसाइकिल निकालते थे। तो वो जो 35,000 की जो कैपेसिटी ग्राउंड की, उसमें कम से कम 15-20 हज़ार जो है नौजवान आया करते थे। तो सिंध गवर्नमेंट तो ये काम कर सकती थी रियाजुद्दीन साहब, जहां पर अगर वो एक प्राइज मोटरसाइकिल की आप कह रहे हैं, रोज की बुनियाद पर अगर वो एक मोटरसाइकिल भी शायकीन क्रिकेट के लिए रख देते ड्रॉप पर, तो वो एक सूदमंद साबित होता है और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद होती है। यहाँ तो आपने मैचेस हम देखते हैं डोमेस्टिक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकट फ्री किए होते हैं, और आप सिंध प्रीमियर लीग के लिए आपने टिकट रखे हुए पैसे के। देखें, ये सिर्फ मैनेजमेंट पे होता है, जो लोग करा रहे होते हैं उनके ऊपर होता है। वो अगर चाहेंगे तो बिल्कुल पब्लिक आएगी, वो नहीं चाहेंगे तो पब्लिक नहीं आएगी। आपने टिकट रखना था, आप बिल्कुल क्रिकेट रखते। देखिए, लोगों के आजकल के दौर में बड़े मसाइल हैं, मतलब उसमें जो है टाइम निकालना, क्रिकेट देखना, ठीक है रात को क्रिकेट हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको तशहीर करनी चाहिए, आपको जो है अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए। बात एक मोटरसाइकिल की नहीं है, आप मतलब प्राइजेस रख दें, इतनी बड़ी बड़ी मतलब स्पॉन्सर्स हैं मौजूद, करोड़ों अरबों रुपए का उनका बजट होता है। अगर वो एक दिन में मतलब 2, 2.5, 5 लाख रुपए खर्च कर दें, तो ये तो सिर्फ मतलब आपको पूरा एक जो इवेंट होता है उसको बनाने वाली बात होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जहाँ हमें किसी की नेक नियति पे शुबा नहीं करना चाहिए कि उस यकीनन बहुत से फ्रेंचाइज या स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं कि लोग आएँ देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ख्वाहिश होगी कि लोग आएँ देखें, लेकिन दूसरी जानिब मैं ये समझता हूँ कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते होंगे कि वो कहते हैं यार अच्छा यार पब्लिक ना आए, आएंगे तो बिला वजह के मसाइल पैदा होंगे, अच्छा है हम एक इवेंट करा रहे हैं, ये जो है निपट जाए, बस पेपर पे आ जाएगा जी हमने ये इवेंट करा दिया। तो ये भी सोच है। दूसरी तरफ खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह खिलाड़ियों के जो है रद्दोबदल होता दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं, फिर इमर्जिंग प्लेयर को चांस नहीं दिया जा रहा इस इवेंट के अंदर। देखें शहजादा, हम जब एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जब ये सिंध प्रीमियर लीग मतलब पिछले साल मुनक़िद होनी थी और जिस गर्मजोशी के साथ मतलब यहाँ पे सिंध में उसका चर्चा था, तो वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कमोबेश PSL की तरह होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि PSL एक ज़ाहिर इंटरनेशनल इवेंट था, लेकिन हम समझ ऐसी रहते कि उसी तरह के इंतजाम हो गए, उसी तरह से सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन एक तो इसकी डेट चेंज हो गई, जो 2023 में होना था नहीं हुआ, 2024 में अब हो रहा है, और उसकी वजह से दूसरे मतलब इवेंट्स जो हैं मुतासिर हुए। अब जो एक एक्सपेक्टेशन थी, मैं ये समझता हूँ कि उस मेयार पे तो अब ये नहीं हो रहा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाज़ खिलाड़ी तो ऐसे भी थे जिनको खिलाया गया ड्राफ्ट में, मतलब जो सिंध प्रीमियर लीग के थे उसमें नहीं थे, उनको भी मतलब खिला दिया गया। तो इससे जो है डिसिप्लिन का पता चलता है। और मैं ये समझता हूँ जो मुंतज़मीन है, मैनेजमेंट है, वो खुद अपने टूर्नामेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ख़राब कर रही है। और आप ये देखें ना कि ये तो पहला है मतलब ये सीज़न, और जब ये नेक्स्ट सीज़न होगा तो यकीनन उस वक्त ये बातें भी होंगी कि पिछले सीज़न में इस तरह से हुआ था। गो कि हर सीज़न जो नया आता है उसमें आपके लिए गुंजाइश होती है कि आप उसको बेहतर बनाएं। लेकिन जब एक आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है पहली दफ़े में, तो उसको बेहतर करने में मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो अब हमें खामियां नज़र आ रही हैं। अच्छा, खामियां नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ कल शाहिद खान आफरीदी जो है बाकायदा तौर पर ये कहते दिखाई दिए कि तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान होना चाहिए। आपका क्या समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान एक होना चाहिए? बहुत सी बातें अब पिछले दिनों ये आ रही थी कि हर फॉर्मेट के लिए कप्तान अलग-अलग होना चाहिए। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाहिद आफरीदी का जो एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है उनका, यकीनन वो तो हो सकता है ज़ाहिर है बेहतर जानते हो तो वो उस बुनियाद पे कह रहे हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है ये उस मकाम पे नहीं पहुँचा है कि इसमें तीनों फॉर्मेट के अलग अलग मतलब तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान हो। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ प्रोविज़न रखना चाहिए, और कम से कम ऐसा होना चाहिए कि चाहे 1-2 टीमें जो है एक कप्तान को दे दें और एक टीम जो है एक कप्तान को दें। लेकिन अगर एक ही कप्तान के पास आएगी तो ये तजुर्बा आप कर चुके हैं,
बाबर आजम की सूरत में जो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना सके। हालांकि वो 3-3.5 साल कप्तान रहे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर वो कामयाब नहीं हो सके और वहाँ एक्सपोज हो गए। उन्होंने ज़रूर नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा जीते, लेकिन वर्ल्ड कप में जो सेंसिटिव मतलब एक वर्ल्ड कप था, जो मैचेस थे उसमें जहाँ उन्हें परफॉर्मेंस दिखानी थी वो नहीं दिखा सके एज ए कप्तान, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई और उनको कप्तानी से ज़ाहिर है उनको छुटकारा मतलब लेना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सी बातें हैं शाहिद आफरीदी की नो डाउट बहुत सही हैं, वो हमारी मतलब एक बेहतरीन मायानाज जो है वो ऑलराउंडर हैं, यकीनन चीज़ें जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है फौरी तौर पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों फॉर्मेट का कोई एक ही कप्तान हो। और अभी मैं ये समझता हूँ कि इतना मार्जिन प्रोविजन रखना चाहिए कि अभी हमें इसी तरह से चलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गई थी, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो खिलाड़ियों के हवाले से हो या ऑफिशियल के हवाले से। इसलिए कि अगर आप हर मतलब शिकस्त के बाद इस तरह से चेंजेस करेंगे तो आप मतलब कभी फतह हासिल ही नहीं कर सकें। तो कहीं जाके आपको स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, कहीं जाके आपको मतलब पेशेंस और टॉलरेंस से काम लेना पड़ेगा और थोड़ा सा वक्त देना होगा। जावेद साहब की तरफ भी इसी सवाल पे चलते हैं। जावेद साहब, कितना ज़रूरी समझते हैं शाहिद आफरीदी ने जो बयान दिया है कि तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान एक होना चाहिए? मोइन भाई देखिए, शाहिद भाई का अपना बयान है, इससे पहले भी देखें हमारा एक ही कप्तान था, तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट चला रहा था, तो चल रही थी क्रिकेट। बात वही आ जाती है जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। बाबर आजम ठीक है कप्तान था, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। वर्ल्ड कप में भी सिर्फ बाबर ने ही रन्स किए और तो किसी ने रन्स नहीं की, 3 से 4 उसने 50 वहाँ किए वर्ल्ड कप में भी। मसला यही आता है हमारे यहाँ जब मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, जैसे पीसीबी का नया सरबरा आता है वो अपनी पसंद के लोग ले आता है, ये सारी चीज़ें ख़राब ही वहाँ से होती हैं। अब आप कहते थे जी हर फार्मेट का अलग कर दो, अब आपने शहनशाह अफरीदी को बना दिया T20 का कप्तान। आपने रिज़ल्ट क्या लिया? आपने 5 मैचों में से 4 मैचेस हार दिए, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। वनडे का कप्तान आज तक आपने अनाउंस ही नहीं किया, क्योंकि वनडे अभी भी पास में मेरे ख्याल नज़र भी नहीं आ रहे हैं इस साल। तो यही सारी चीज़ें मैं शाहिद आफरीदी के बयान से इसलिए मुत्तफिक हूँ कि एक ही कप्तान चला रहा है तो उसको चलने दे। प्लेयर्स तो वही खेल रहे हैं, वो चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, तकरीबन वही 3 से 4 प्लेयर्स चेंज होते हैं। और जब आप सिंध प्रीमियर लीग की जो बात कर रहे थे, उसमें तो सिंध प्रीमियर लीग लग ही नहीं रहा, उसमें लग रहा है कि ये समझो हमारा वो PSL ही हो रहा है, क्योंकि प्लेयर्स तो वही नज़र आ रहे सामने, हम तमाशाइयों या उस पर नहीं जा रहे, प्लेयर तो आप वही करा रहे। अमेजिंग प्लेयर जो है जिनको चांस देना चाहिए था। जब सिंध प्रीमियर लीग का ऐलान हुआ था तो पूरे सिंध में, इंटीरियर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, सखर में, लाड़काना में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी लड़कों में जो क्रिकेट से वाबस्ता थे। लेकिन उनको मायूसी उस वक्त हुई है जब ये मैचेस स्टार्ट हुए हैं। जब स्टार्ट हुए तो अमेजिंग तो उसमें है ही नहीं। आपने ऐसे ऐसे प्लेयर डाल दिए जिन्होंने सिर्फ PSL खेलना है, और कई प्लेयर ऐसे भी हैं आए बाई ईयर आए, एक मैच खेला, फिर घर चले गए, फिर आकर खेले। और भाई जो जिस नाम से आप चला रहे हो उन बच्चों को तो चांस दो, उन बच्चों को चांस दोगे तो ही सिंध प्रीमियर लीग का फायदा होगा। अगली दफा अगर अगला सीजन आप कराते हैं तो बच्चे तो बिल्कुल आपसे, उनके तो दिल टूट गए ना। उनको वो ये चाह रहे थे जो हमारे टैलेंट है उभर कर सामने आएगा, हम भी स्टेडियम में बड़े प्लेयर्स के साथ खुद खेल रहे होंगे, 11 में खेल रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हो नहीं पाई। सिंध प्रीमियर लीग का जो है ना, जो हुसन था, जो इस वजह से ये मशहूर हुआ था कि भाई बहुत अच्छा होगा सिंध प्रीमियर लीग, सिंध के प्लेयर्स होंगे। सिंध के प्लेयर वो बच्चे खेले नहीं, डग आउट में बैठे रहे। अगर किसी को NBK वो पानी पिला रहे हैं। बकाया ये है कि सिंध प्रीमियर लीग के इवेंट मजा नहीं आया, इस इवेंट में मतलब फीका फीका सा लग रहा है। चले फीका फीका सा तो लग रहा है, लेकिन 5 फरवरी को इसका फाइनल है और तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तो शायद शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम पर पहुँच जाए। हाँ, नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं ही समझता हूँ, देखें मुंतज़मीन जो हैं उनको भी, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर वो इसकी पब्लिसिटी करें, तशहीर करें, इसमें अट्रैक्शन पैदा करें तो पब्लिक आ सकती है। देखें पब्लिक के लिए थोड़ी सी आपको सहूलतें देनी होंगी। और आप ये देखें ना कि आजकल जो मामलात हैं, हालात हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं और ट्रैफिक जाम के मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लोग अपने ऑफिस छोड़ के आते हैं, लोग अब बच्चे जो है नौजवान अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ के आते हैं। लेकिन अगर वहाँ भी उनको मतलब वही उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़े तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो जो है आ सकें। और जब वो समझते हैं कि भाई उनका जो 3-4 घंटे हैं सही तरीके से नहीं गुजर पाएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो अवॉइड करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ
आपको शौक को उजागर करने के लिए मतलब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। वहाँ आप जो हम बात कर रहे थे लीग की, जो मैंने हवाला दिया था, तो आपको इस तरह की भी चीज़ें रखनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन, दुनिया जो है पता नहीं कहाँ चली गई है और कुछ नहीं होता, तो आप कम से कम देखें ना, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी सीरीज़ होते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, उन्होंने स्टेडियम नहीं देखा। वो तो मतलब ये कि अगर आप सिर्फ ऐसे इवेंट्स में मुख्तलिफ कॉलेजेस को और स्कूलों को अगर बच्चों को वहाँ पे बुलाएं और सिर्फ उनको थोड़ी बहुत चीज़ें जो 4-6 घंटे रहते हैं अगर उनको इंटरटेन कर दें, तो मैं ही समझता हूँ उनके लिए तो वही बहुत होगा। आपका जो है बाकायदा स्टेडियम में कुछ लोग भी नज़र आएंगे और देखें, चूँकि ये मैचेस जा रहे हैं टेलीविज़न पे, ज़ाहिर है दुनिया इसको देख रही है, तो ये तो आपकी खुद मतलब एक इमेज बनता है, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है बनती है। तो ये तो खुद मुंतज़मीन को सोचना चाहिए, जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो चूँकि सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, उनके मुंतज़मीन को सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जो इवेंट्स होते हैं उसके हवाले से सोचना चाहिए। तो मैं ही समझता हूँ कि नौजवानों को इन्वॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मतलब ये कि आप सामने दिखा के उनको मुतासिर कर सकते हैं और वो खेलने मतलब खेल ग्राउंड में आके देख सकते हैं। रियाज भाई, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी, मोहतरमा फातिमा भुट्टो साहिबा जिस दिन आई थी, आसफा भुट्टो आई थी, तो आपने देखा तो उस दिन पब्लिक कितनी थी, बसें भर भर कर आ रही थी। वो जैसे ही फातिमा भुट्टो गई है तो उसके आसफा भुट्टो जैसे ही गई है उसके बाद स्टेडियम वैसे ही आपको सूना सूना नजर आने लगा। और अगर बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं फाइनल पर और ये आवाम को पता चल जाता है, तो मैं समझता हूँ उस दिन तो तिल धरने की जगह नहीं होगी स्टेडियम में। वो तो बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं, तो अगर आसफा भुट्टो पे इतनी पब्लिक आ सकती है तो बिलावल भुट्टो पे तो बिल्कुल आप स्टेडियम जम पैक कर सकते हैं। लेकिन ये कि उसकी थोड़ी तहरीर करनी होगी, आपको जो थोड़ा सा आवाम को बताना होगा। ये चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट जो ये चल रही है वो जब नहीं होगी आपके, तो मजा चले नहीं कुछ आएगा। हो ना हो, लेकिन फाइनल जरूर होगा 5 फरवरी को नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर। रियाज साहब, पीएसएल का आगाज़ अब कुछ ही दिनों के बाद हो जाएगा और साथ साथ हम देखें तो नौजवान खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद इस पीएसएल में भी एक दफ़ा फिर नुमाया किरदार अदा करेगी। लेकिन माजी में हम देखा लास्ट पीएसएल 8 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह एक दफ़ा फिर फिट हो गए हैं और उन्होंने बड़े अज़म का इजहार किया है कि पीएसएल 9 का आगाज़ जो है मैं भरपूर तौर पर जो है करता दिखाई दूंगा। जहां पर अगर हम देखेंगे कि जहां पर उन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार बॉलिंग की थी और फिर टीम के लिए मुंतखब हुए थे, तो आप समझते हैं कि एक चमकता सितारा था हमारे लिए एहसानुल्लाह। लेकिन शायद इंजरी के बाइस वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्रिकेट टीम की ज़्यादा अरसा नहीं कर सका। लेकिन एक दफ़ा फिर अपने रिदम में आने में टाइम लगता है या फिर इंजरी के बाद फास्ट बॉलर को बहुत से मसाइल होते हैं? देखें शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया के क्रिकेट में ये बात मशहूर है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनका अपना एक मतलब रिदम है, उनकी एक अपनी मतलब बात है, दुनिया इसको तस्लीम करती है। और पाकिस्तान ने बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े फास्ट बॉलर अच्छे अच्छे पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया में ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में जाके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी और उनके रिकॉर्ड आज हिस्ट्री का हिस्सा हैं। वो बयान भी किए जा सकते हैं लेकिन यहाँ मौका नहीं है। मैं ही समझता हूँ, आपने स्पेसिफिक बात की एहसानुल्लाह की, तो एहसानुल्लाह जैसे प्लेयर मैं समझता हूँ हर जितनी भी जब से हमारी ये पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, दुनिया में एक बहुत अच्छा ब्रांड या इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका सॉफ्ट इमेज दुनिया में गया है, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने यहाँ आना पसंद किया, दुनिया भर की टीमें भी मुतासर हो गए, 25-25 साल बाद यहाँ पे आई इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमें। मैं समझता हूँ कि जितनी भी पीएसएल होती रही है, हमारे कोई ना कोई खिलाड़ी हमें मिलते रहें। तो इस पीएसएल से हमें खिलाड़ी तो मिले हैं और मतलब उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन जो फ़ायदा हमें उठाना चाहिए था वो फ़ायदा हम नहीं उठा सके। एहसानुल्लाह की आपने बात की, नो डाउट एहसानुल्लाह एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन फास्ट बॉलर्स में खुदा करे कि वो उसी तरह से रिदम में आ जाएं जो उन्होंने पीएसएल 8 में परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं तो उनको फटीक चूंकि ज़्यादा करनी पड़ती है तो उनके लिए मसाइल होते हैं। आपको मिसाल याद होगी कि शाहीन शाह अफरीदी जो एक दफ़े अभी जख्मी हो गए थे, तो जब से वो उनमें रिदम नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी रिदम नहीं आ रहा है, फास्ट बॉलर की रिकवरी करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है और यकीनन यही कुछ एहसानुल्लाह के साथ हुआ है। और हमारी भी दुआ है कि एहसानुल्लाह दोबारा जब फिट होकर अभी पीएसएल 9 खेलें तो जिस तरह उन्होंने पीएसएल 8 में परफॉर्मेंस दिखाई थी, इसी तरह पीएसएल 9 में भी एक दफ़ा फिर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की कौमी टीम की नुमाइंदगी का भरपूर तौर पर शर्फ हासिल करें। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम
दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते क्योंकि कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम ही प्राइवेट स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जा रहा है, तो फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के में भी बाकायदा तौर पर नेशनल कोचिंग सेंटर पर जो है स्पोर्ट डे का इनेकाद किया गया है। उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर पर और यहाँ पर फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की जानिब से जो है स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ ओ लेवल की जो है साइमा शाही साहिबा मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहेंगी, कितना ज़रूरी होता है बच्चों को ऐसे मौके फराहम करना? आजकल बच्चों का टाइम स्क्रीन पे बहुत गुजर रहा है और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल का एक ये विजन है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स नहीं है बल्कि हेल्दी चैलेंजेस भी हैं। कैसे हारें, कैसे जीतें और कैसे अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2 कैंपसेस कोलैबोरेट कर रहे हैं जहाँ पे 1300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जिन्ना, लियाकत, इकबाल हाउसेस हैं और किस तरह से ये सब हाउसेस को लेकर साथ चल रहे हैं और एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन का मुजाहिरा हो रहा है। बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर 1300 से ज़ायद तलबा व तालबात इस इवेंट में शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं और ये खुशाइंद है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ पाकिस्तान के अंदर बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं।